हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं सेशन का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी, काफ़ी दिन हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। दिया हुआ है क्या, रोग जीवाणु जनित। कौन से जीवाणु जनित रोग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे दिया हुआ है क्या कि ऐसे रोग जो जीवाणु के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, उन्हें हम बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। जैसे वह रोग जो क्या होते हैं, जीवाणु के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग में टाइफाइड की। किसकी बात करेंगे, टाइफाइड की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आंत वाला ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, आंत ज्वर भी कहा जाता है। इसके वायरस का नाम क्या, सॉरी इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है इस नाम के बैक्टीरिया के कारण ये होता है, ये बीमारी जो होती है वो फैलती है। साथ ही साथ बताया जाता है कि यह बीमारी जो होती है वो दूषित भोजन और दूषित जल के इस्तेमाल करने से फैलती है। दिक्कत क्या होती है, यदि किसी को यह बीमारी हो जाती है तो उसमें तमाम प्रकार से पूरी बॉडी में दर्द होता है और बहुत तेज़ फीवर आता है। कई सारी दवाइयाँ इसके लिए जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। बताया जाता है क्लोरोमाइसिन हो गया, और साथ ही साथ कई तरह के इंजेक्शन या टीके भी इसके लिए उपलब्ध होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में बात कर रहे थे। हमको ध्यान रखना है क्या कि इसके जीवाणु का नाम क्या है। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो इसके जीवाणु का नाम है। आगे देखेंगे कि इससे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये सबसे पहले देखिए दिया हुआ है क्या कि यह जो है ये दिक्कत क्या करता है, यह शुरुआत करता है किस चीज़ की, कि यदि किसी को जो है वो टाइफाइड फीवर हो जाता है तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो कि दूषित जलों के माध्यम से होता है। अगर ये अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो ये क्या करना शुरू कर देता है, आंतों में घाव बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, बॉडी में कई सारे तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं। साथ ही साथ जो क्या नाम है, अपनी जो जीभ होती है ना, जीभ, उसमें कई तरह के छोटे छोटे से वाइट कलर की क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये सब जो है वो इसके लक्षण पाए जाते हैं। बात आगे करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो क्या होता है इसमें कि एब्डोमेन में पेड़ होना, यानी पेट में पेड़ होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ पूरी बॉडी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और साथ ही साथ डायरिया और स्किन में रैशेस और हाई फीवर जो होते हैं वो इसके सामान्यतः लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखते हैं क्या सिम्टम्स में क्या, सॉरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है उसको उन प्रकार के जलों से उसको दूर रखना है, जलों से और भोजन से दूर रखना है जो क्या हो, जो दूषित हों। ठीक है, और साथ ही साथ उसका इलाज करना चाहिए। समय पर इलाज होगा तो बहुत आसानी से वो सही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और आगे दिया हुआ है अगला बीमारी, जिसका नाम है क्या, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं और तपेदिक भी बोलते हैं और टीबी भी इसी को कहा जाता है। तो यह एक ऐसा रोग होता है जो कि संक्रामक रोग होता है। किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण यह रोग होता है। लक्षण क्या है इस रोग के, यदि किसी को यह रोग जो होता है वो लग जाता है तो क्या होता है कि पसीना खूब आता है, खुद तेज़ बुखार होता है, वज़न जो होता है वो कम होने लगता है, भूख कम लगती है, यहाँ तक कि पाचन के साथ साथ तंत्रिका तंत्र जो होता है वह भी गड़बड़ हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो ये देखिए सिम्टम्स इसके सामने आपके दिखे हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि नींद जो होती है बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, स्वेटिंग होती है, साथ ही साथ क्या नाम है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वेट लूज़ हो जाता है, फीवर बहुत आता है, थकान बनी रहती है, चेस्ट में पेन रहता है, और बहुत सारी क्या नाम है जो है वो हेडेक बना रहता है। तो प्रिवेंशन के लिए इसको क्या करना है कि प्रिवेंशन के लिए हमको हेल्दी डाइट्स का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हमको क्या करना है कि ऐसे लोगों से जिनको टीबी हो रखा होता है उनसे दूर रहना है। अपने हाथ पाँव को बराबर धोते रहना है समय पर, जिस तरह से कोविड के टाइम पे हम लोग कर रहे थे। आगे क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट के टाइम में इसका क्या होगा, तो ट्रीटमेंट के लिए इसके क्या करते हैं कि बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ अपने जो फेफड़े हैं, अपने जो लंग्स हैं ना, उनका बराबर टाइम पे टाइमली जो है वो आपको एक्सरे कराना है। साथ ही साथ हमको मल्टीविटामिन्स का प्रयोग करना है ताकि हमारे शरीर में एनर्जी बराबर बरकरार रहे। और साथ ही साथ हमको क्या करना है भैया, हमको पौष्टिक आहार वाला खाना खाना है। कैसा खाना खाना है, पौष्टिक आहार वाला खाना खाना है। ठीक है, बात समझ में आई। और कई सारी उन दवाइयों का प्रयोग करना है जो क्या है, एंटीबायोटिक है। क्लियर है, समझ में आ रही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है निमोनिया। निमोनिया किसे कहते हैं, जैसे कि हम सभी को मालूम है, निमोनिया के जीवाणु के बारे में हम लोग ने बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है इसका, साल्मोनेला, सॉरी इसका नाम क्या है भैया, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस नाम के इसके जो क्या नाम है, जो जीवाणु होते हैं वो इस पर इफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फेफड़े जो होते हैं ना, उनमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है, फेफड़ों में सूजन बन जाता है, फेफड़ों में पानी आना, ये सारे जो है वो निमोनिया के लक्षण होते हैं। होता किससे कारण है, तो सॉरी क्या नाम है, जीवाणु के कारण होता है। या जीवाणु का नाम क्या मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस, इसका मैंने नाम भी बता रखा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, दिक्कत क्या होती है, तो जो हमारा ये लंग्स दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखिए एक सामान्य कूपिकाएँ, ये सामान्य कूपिकाएँ हैं, ये देखिए ऊपर वाली, और ये जो है ये ऐसी कूपिकाएँ हैं जिनमें क्या हो रखा है, निमोनिया हो रखा है। नीचे वाली जो है ये क्या होंगे,
जिनमें निमोनिया हो रखा है। अब देखिए सामान्य कोशिकाएं जो थी वो कितनी स्वस्थ थी, और जो कह रहे हैं निमोनिया वाली कोशिकाएं जो क्या हो रखी हैं उनमें प्रॉब्लम आ रखी है, जिसके कारण क्या हो रखा है कि उस व्यक्ति को निमोनिया हो गया है और उसको सांस लेने में क्या हो रही है, समस्याएं हो रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, निमोनिया के लक्षण क्या है। तो जो सांस लेने की जो नलिकाएं होती हैं उनमें क्या हो जाती है, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। उनमें क्लॉटिंग होने के साथ साथ उनकी जो ब्रोंकाइस जो होती है ना, ब्रोंकाइस यानी एक सेकंड में बताता हूँ, ये वाली लाइन जो दिखाई पड़ रही है ना आपको, ब्रोंकाइस, ये जो ऐसे भागों में बटी हुई है, ये ब्रोंकाइस वाला जो सेक्शन होता है ना, वो क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पे, ये देखिए जाम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जो है वो ठीक से सांस लेने में समस्या होती है, उसको बहुत अधिक जोर लगाना पड़ता है तब जा करके वो सांस ले पाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। और क्या होता है कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फेफड़े जो होती हैं वो जाम हो जाते हैं, नाक वगैरह जो होती है वो भी रनिंग होने लगती हैं, और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से ये समस्याएं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं निमोनिया के अंदर। तो इससे क्या दिया हुआ है, सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, चेस्ट में पेन होता है, जब सांस लेते हैं तो चेस्ट में पेन होता है। साथ ही साथ जो कॉलर वाला सेक्शन होता है ना, ये वाला सेक्शन जिसको ऊपर वाला सेक्शन बोलते हैं हम लोग, गर्दन के पास में, इस जगह पे बहुत दर्द होता है, सर में दर्द होता है। ठीक है, और खांसी जो होती है वो बराबर आती रहती है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। टेम्परेचर भी इससे ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, तो कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ आती हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए, और हम लोग साथ ही साथ अपनी इम्यून सिस्टम को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, जिसके कारण इन बीमारियों से जो है वो आसानी से बचा जा सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या होता है, तो डिप्थीरिया जो है वो एक ऐसे प्रकार की बीमारी है जिसमें गले में खराश जो है वो आमतौर पर बन जाता है। साथ ही साथ ये गले में टॉन्सिल्स बनाने के लिए भी काम करता है। ये टॉन्सिल्स जो बन जाते हैं ना गले में, जो ठंडियों के टाइम पे अक्सर होता है, बरसात के टाइम पे, कि आपके गले के पीछे वाले सेक्शन पर टॉन्सिल्स बन जाते हैं, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है इसके सिम्टम्स, तो ये देखिए सोर थ्रोट जो दिया हुआ है आपका, सोर थ्रोट, इस सोर थ्रोट में ये गले वाले सेक्शन के पास में एक ग्रंथि जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, जिसके कारण सांस लेने में भी दिक्कत होती है, पानी वानी पीने में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। कफ जो होता है वो भी ऐसे रुक रुक करके कफिंग होती है, मतलब खांसी होती है। और साथ ही साथ जब क्या नाम है, कोई भी व्यक्ति जो है जब बात करता है तो उससे मुँह से हवा ज़्यादा निकलती है। ठीक है ना, आगे बताते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है कि कई सारी इसके लिए मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक, उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मेडिसिन आती है जिसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन को जो है वो अगर हम ले लेते हैं टाइमली, तो ये जो टॉन्सिल्स की समस्या जो होती है वो समाप्त हो जाती है पूरी तरह से। ठीक है, और साथ ही साथ हम पेनिसिलिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टीटनेस की। तो टीटनेस क्या होता है, एक ऐसे प्रकार का संक्रामक रोग होता है जो कि कंकाल पेशियों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ कंकाल पेशियों में पाए जाने वाले जो फाइबर्स होते हैं ना, उनसे भी क्या नाम है ये चीज़ें बढ़ती हैं। बताया जाता है कि यह रोग जो है वो बैक्टीरिया से दूषित घावों से प्रदूषित होने के कारण ऐसा होता है। यदि किसी व्यक्ति को टीटनेस हो जाता है तो उसके गले में बराबर खराश बनी रहती है, जो उसको मल वगैरह होता है उसमें ब्लीडिंग आती है, साथ ही पसीना जो होता है उससे भी उसमें दिक्कतें आती हैं। तेज़ दिल की धड़कन जो होती है उसका हम अनुभव कर सकते हैं, सर दर्द वगैरह जो है वो बराबर बना रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स आगे सामने आपके दिए हुए हैं, फीवर आ रखा है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मसल्स जो हो रहे हैं उनमें दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि जबड़े जो होते हैं ना, जबड़े वो जाम हो जाते हैं, जिसको लॉकजा की कंडीशन कहते हैं। साथ ही बहुत सारी स्वेटिंग होती है और गले में जो होता है ना वो सूजन आ जाती है। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट के लिए हमको सीधे सीधे डॉक्टर के पास में जाना है और डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग ही हमको ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है। आगे बात करेंगे उपदंश, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिफिलिस। तो सिफिलिस जो है वो एक ऐसे प्रकार की बीमारी होती है जो सामान्यतः कहाँ पर होती है, जो सामान्यतः मेल या फीमेल के जेनिटल एरिया में होती है। जेनिटल एरिया यानी जननांगों में होती है। बताते हैं कि यह त्वचा पे जो श्लेष्मा झिल्ली जो होती है ना उसके संपर्क में जैसे ही पहुंचती है तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर हो जाता है, जिसमें कई सारी समस्याएं होती है। समस्याएं जो है वो आपको सामने दिखाई पड़ेंगी। ये सिम्टम्स इसके कैसा होता है, प्राइमरी स्टेज में ये होता है क्या कि जो जेनिटल एरिया होता है ना उस पर हल्के हल्के से घाव बनना शुरू होते हैं। ठीक है, फिर वही घाव जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। सेकेंडरी स्टेज में वो घाव जो होते हैं, वो स्पॉट्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और कई तरह की समस्याएं आती हैं, यानी जुकाम वकाम जो है वो एक नॉर्मल इसकी समस्याएं। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट के लिए हमको जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। इसीलिए हमको तुरंत ही क्या करना चाहिए, डॉक्टर से जाकर के ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है कुछ जीवाणु जनित रोगों की लिस्ट और साथ ही साथ उसको पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो किस तरह से उसको पढ़ना है वो समझ लीजिएगा, अपना आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगा ये बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर बताइएगा कि एक वीडियो जो है वो हमारे सर ने डाला हुआ है और वो इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद।